वेलकम ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ पूनम जादव। आज इस प्रेजेंटेशन में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 रास्टर स्कैन ग्राफिक्स में ब्रेसेनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। सो आपको इस इमेज में दिख रहे हैं जैक ब्रेसेनहेम, जिन्होंने डेवलप किया है 1960 में ब्रेसेनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। ब्रेसेनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम देखने से पहले देखते हैं कि डीडीएम के डिसएडवांटेज क्या थे। तो डीडीएम में 2 डिसएडवांटेज थे। फर्स्ट वन इज अ फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन था एंड राउंड अप फंक्शन था, जिससे क्या हो रहा था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी और वो एक्सपेंसिव हो रहा था। ओके, तो ये जो ब्रेसेनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम है, यहाँ पे बिग एडवांटेज है कि हम यूज करने वाले हैं ओनली द इंटीजर कैलकुलेशन। सो दिस ब्रेसेनहेम लाइन एल्गोरिथम ऑल्सो द अनदर वन इंक्रीमेंटल स्कैन कन्वर्जन एल्गोरिथम। ओके, सो इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि ब्रेसेनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम की वर्किंग क्या है। तो ब्रेसेनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में इम्पॉर्टेंट है डिसीजन फैक्टर। अभी डिसीजन फैक्टर क्या है वो हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ओके, सो नॉर्मल लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, ये दोनों पॉइंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है। आप एंडिंग पॉइंट को डेस्टिनेशन पॉइंट भी बोल सकते हैं। ओके, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए उसके बिटवीन दिस बोथ 2 पॉइंट के बिटवीन हम लोग इंटरमीडिएट पॉइंट कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द इंक्रीमेंट अ वैल्यू। सो टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिस कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इज 2.3 है। ओके, एंड आफ्टर दैट हमने x और y को इंक्रीमेंट किया तो हम लोगों को ये 2 पॉइंट मिल रहे हैं। ओके, लाइक ये जो पॉइंट है वो है 3,4 एंड दिस पॉइंट इज 3,3। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें कौन सा पॉइंट कैलकुलेट करना है, काउंट करना है लाइन ड्रॉ के लिए, तो ये डिपेंड होता है डिसीजन फैक्टर के ऊपर। तो ये पॉइंट हमें कैलकुलेट करने के लिए ओके, अपने एक्चुअल लाइन से जो भी नियरेस्ट पिक्सल है ओके, वो हम लोग काउंट करने वाले हैं, राइट। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे एक पॉइंट है जो लिखा है DA, डिस्टेंस अबाव, और नीचे जो पॉइंट है वो लिखा है डिस्टेंस बिलो। तो इन दोनों में ओके, जो नियरेस्ट पॉइंट है और नियरेस्ट डिस्टेंस जो है ओके, वो हम काउंट करेंगे और इसी को बोला जाता है डिसीजन फैक्टर। अंडरस्टैंड? ओके, सेम ओवर हियर। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ओके, 3,4 पॉइंट है, ये क्या है, नियर है। तो हम ये क्या करेंगे, हमारे लाइन के लिए ये जो पॉइंट है वो काउंट करेंगे। ओके, सो इसलिए यहाँ पे लिखा है दिस एल्गोरिथम ऑलवेज इंक्रीमेंट आइदर x और y by 1 unit value depending upon slope of the line. The increment value in other variable is determined by examining the distance between actual line location and nearest pixel. This distance is called as a decision factor. Okay. Now the main idea of Bresenham drawing algorithm is move across the x unit in unit intervals and at each step choose between 2 different y coordinate. ओके, तो ब्रेसेनहेम की आइडिया क्या थी कि x यूनिट हमेशा हर यूनिट इंटरवल में एट ईच स्टेप क्या करना है, काउंट करना है, बढ़ाना है।
लेकिन हम लोग क्या करेंगे, चूज करेंगे कि y की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करनी है या नहीं करनी है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट 3.4 पे जो लिखा है x के प्लस 1 y के प्लस 1, ओके। लेकिन यहाँ पे नीचे देखो 3.3 के यहाँ पे s के प्लस 1 लिखा है, लेकिन y की इंक्रीमेंट नहीं की हुई है। अंडरस्टैंड? तो ब्रेसेनहेम का जो फंडा है वो पूरा किसके ऊपर है, डिसीजन फैक्टर के ऊपर है। उसे एरर फैक्टर भी बोला जाता है, जो एल्गोरिदम में पीके, ई, पी ऐसे यूज किया जाता है इस एब्रिविएशन से। ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमें डिसीजन पैरामीटर देखना पड़ेगा। तो ये डिसीजन पैरामीटर में दो केसेस होते हैं, वो केसेस पहले हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद एल्गोरिदम हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि केस नंबर 1, ओके, इफ पीके लेस देन 0 मीन्स पीके की वैल्यू स्मॉल है 0 से, तो ये वाले जो स्टेप्स है हम लोग क्या करने वाले हैं, उसे फॉलो करने वाले हैं, एग्जीक्यूट करने वाले हैं। जहाँ पे हमें क्या मिलने वाली है, पीके की न्यू वैल्यू मिलने वाली है बाय यूजिंग पीके प्लस 2 डेल्टा वाई। अभी डीडीए में जैसे हमने डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स निकाले थे, वैसे ही हम लोग पहले डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई निकालने वाले हैं। एल्गोरिदम वो देखते हैं, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे एक्स को क्या करने वाले हैं, इंक्रीमेंट करने वाले हैं, लेकिन वाई को इंक्रीमेंट नहीं करने वाले, ओके। ये केस नंबर किस में है, 1 में है, ओके। जहाँ पे केस नंबर 2 में है केस कि पीके इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर पीके की वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी है और इक्वल टू है, तो हम लोग ये स्टेप्स क्या करने वाले हैं, एग्जीक्यूट करने वाले हैं। जहाँ पे पीके की न्यू वैल्यू मिलेगी पीके प्लस 2 dy माइनस 2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x, एंड सेकेंड वन इज x यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा और क्या होगा, y यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। तो ये दो केसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दो केसेस के ऊपर ही हमारा पीके दैट इज योर डिसीजन पैरामीटर निकालने वाला है, और उससे ही x एंड y की वैल्यू क्या होने वाली है, चेंज वाली। ब्रेसेनहेम लाइन एल्गोरिदम के नेक्स्ट बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप इज रीडिंग अ लाइन एंड पॉइंट एज x1 एंड y1 एंड x2 एंड y2। तो हमें दो पॉइंट क्या किए जाएंगे, दिए जाएंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है डेल्टा x इज इक्वल टू मोड x2 माइनस x1 एंड डेल्टा y इज इक्वल टू मोड x2 माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू मोड डेल्टा y2 माइनस y1, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों को डेल्टा x और डेल्टा y की वैल्यू मिलने वाली है, एब्सोल्यूट वैल्यू मिलने वाली है। स्टेप नंबर 3, इनिशियलाइज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ लाइन। तो उसके लिए है फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 एंड y इज इक्वल टू y1। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करने वाले हैं, तो प्लॉट करने वाले हैं x एंड y की वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 में लिखा है ऑब्टेन द इनिशियल वैल्यू ऑफ डिसीजन पैरामीटर pk। तो यहाँ पे pk के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है दैट इज 2 डेल्टा y माइनस डेल्टा x, ओके। अब यहाँ पे दो कंडीशन दिए हुए हैं, इफ की कंडीशन। तो डिपेंडिंग अपॉन pk, एक तो हम एक ये कंडीशन है और केस है वो एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं तो ये एक केस एग्जीक्यूट करेंगे। दोनों भी के केस एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ओके। तो ये पूरा डिपेंड अपॉन किसके ऊपर है, पीके के ऊपर है, ओके। तो अभी देखते हैं अगर, ओके, स्टेप नंबर 6, इफ pk is less than 0 then x is incremented, y is same and new pk will be calculated. If
pk is greater than equal to 0, then x will be incremented, y will be incremented, and new pk will be calculated, and then plot the x and y. Now 7th step is repeat the step 6 times until the delta s. ओके, तो जब तक डेल्टा एक्स है हम लोगों के ऊपर क्वेश्चन आया था तब तक हम रिपीट करते जाएंगे स्टेप 6। एमएसबीटी के एग्जाम में से ही मैंने ये क्वेश्चन लिया है 6। ओके, तो ये ब्रेसेनहेम लाइन का एल्गोरिदम ओके कि ये जो सम है वहाँ पे 2 मेथड है। तो मैंने जो पेपर में आया था आपके मॉडल आंसर पेपर में जो रेफर किया है जो मेथड, ओके, वो मेथड मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ, और सेकेंड मेथड जो हमने अभी एल्गोरिदम देखा उसके ऊपर डिपेंड है। फाइन, तो यहाँ पे देखो, यूज द ब्रेसेनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम टू रेस्टराइज अ लाइन फ्रॉम 6,5 to 15,10। ओके, सो दैट्स वाई ये आपका सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू 6 क्योंकि 6 दिया है, y1 इज इक्वल टू 5 ओके यहाँ पे, एंड x2 इज इक्वल टू 15 एंड y2 इज इक्वल टू 10। ओके, नाउ हमें क्या निकालना है, डेल्टा x एंड डेल्टा y। तो यहाँ पे क्या लिखा है, dx लिखा है एंड dy लिखा है, उसके बाद एब्सोल्यूट लिखा है x2 माइनस x1 माइनस x2। आप उल्टा भी लिख सकते हो, x2 माइनस x1 भी लिख सकते हो, चलेगा। और dy इज इक्वल टू abs y1 माइनस y2। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप की है, जैसे x1 की वैल्यू क्या है 6 माइनस x2 की वैल्यू क्या है 15, तो एब्सोल्यूट आंसर आपका क्या आने वाला है 9। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आपको मिल जाती है। ओके, एंड dy का आंसर क्या आएगा 5। क्यों, क्योंकि y1 की वैल्यू क्या है 5 माइनस y2 की वैल्यू क्या है 10, सो हमें आंसर क्या मिलेगा 5। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट अ p, जहाँ पे pk में बोल रही थी यहाँ पे कंसीडर किया है p। हमें अभी क्या करना है, इनिशियली p हमें कैलकुलेट करना है, उसके लिए फॉर्मूला है 2 इंटू dy माइनस dx। ओके, सो यहाँ पे 2 इंटू dy 5 माइनस dx 9, तो आपका आंसर क्या आ जाता है -8। मीन्स आपका इनिशियली जो p है उसका आंसर क्या है -8। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट x, y एंड एंड वैल्यू। सो x इज इक्वल टू 6 ओके, क्योंकि x1 की वैल्यू क्या है 6, y इज इक्वल टू 5 बिकॉज y1 की वैल्यू क्या है 5, एंड एंड क्या बोला है x2 दैट इज 15, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा 15। ओके, नाउ हमें अभी क्या निकालना है, तो x और y के पॉइंट्स निकालने हैं, राइट। तो इसके लिए इन्होंने क्या यूज़ किया है, टेबल यूज़ किया है। ओके, तो मैं पहले आपका टेबल की हेडिंग समझाती हूँ क्या है। तो ये स्टेप्स है 1 2 जितने भी स्टेप्स होंगे वो, उसके बाद ये कंडीशन दी है वाइल की, उसके बाद x का क्या किया है यहाँ पे इंक्रीमेंट किया है। ओके, क्योंकि हमें हर एक स्टेप में ओके x की वैल्यू बढ़नी ही वाली है। y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, तो p के ऊपर डिपेंड है। अगर p की वैल्यू क्या होगी 0 से स्मॉल होगी ओके, तो y की वैल्यू क्या नहीं होने वाली, बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन अगर p की वैल्यू 0 से क्या होती है, बिग होती है, बड़ी होती है, तो ये वाला पार्ट पर्टिकुलर एग्जीक्यूट होके y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, यहाँ पे बढ़ेगी। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, डिसीजन फैक्टर क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। और फिर से बोल रही हूँ, ये डिसीजन फैक्टर कैलकुलेट करके हम डिसीजन लेने वाले हैं सिर्फ y की वैल्यू के लिए। ओके, क्योंकि x की वैल्यू हमेशा हर एक स्टेप में क्या करने वाली है, बढ़नी ही वाली है। ओके, और लास्ट में आउटपुट लिखा है क्योंकि हमें प्लॉट भी करना है, इसलिए x और y की वैल्यू हमेशा कैलकुलेशन होने के बाद लिखना है। तो पहले आएगा स्टेप नंबर 1। ओके, स्टेप नंबर 1 के बाद आपको पहले x को इंक्रीमेंट करना है।
ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोगों का x क्या था, 6 था, तो 6 इंक्रीमेंट हुआ और क्या आया वैल्यू, 7। नाउ कंडीशन हमें चेक करनी है, तो x की वैल्यू अभी क्या है, 7। ओके, एंड लेस देन इक्वल टू 15। 15 क्यों, क्योंकि एंड की वैल्यू कितना है, 15, इसलिए अगर आपकी कंडीशन क्या है, ट्रू है, ट्रू है तो हमें कहाँ पे जंप करना है, ओके, यहाँ पे जंप करना है। ओके, लेकिन यहाँ पे जंप करते हुए वी ऑलरेडी नो कि हमें क्या मिला है, -8 मिला है, जो आपकी क्या थी, इनिशियल वैल्यू ऑफ पी की थी, राइट। तो वो क्या है, यहाँ पे मिलने वाला है, फाइन। तो अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे तो -8 लेस देन इक्वल टू 0। ओके, तो ये कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो अगर ये वाला पार्ट आपका, जो ट्रू वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट होने वाला है, उसमें क्या बोला है कि आपका x तो इंक्रीमेंट होने वाला है, लेकिन आपका y क्या नहीं होगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा। इसलिए x तो इंक्रीमेंट है, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू क्या रहने वाली है, 5, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ओके, ये देखो यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू क्या है, 5। क्यों, फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि हमें इनिशियली p की वैल्यू क्या मिली थी, -8 मिली थी। ओके, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा जहाँ पे x की वैल्यू बढ़ेगी, y की वैल्यू नहीं बढ़ने वाली। ओके, इसलिए x की वैल्यू क्या हो गई है, 7 हो गई है, वो लिखी है, एंड y 5 ही रह गया। ओके, नाउ हमें क्या मिला है, पीके हमें अभी क्या मिला है, सॉरी, हाँ पीके ही मीन्स यहाँ पे p, अभी p हमें क्या मिला है, 2 मिला है। ठीक है, पहले हम x की वैल्यू क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं स्टेप नंबर 2 में, जो क्या थी, 7 थी, इंक्रीमेंट होके 8 हो गए। नाउ कंडीशन यहाँ पे क्या है, ट्रू है। अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू है तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इफ वाली कंडीशन चेक करेंगे, जहाँ पे हमें प्रीवियस p क्या मिला था, 2 मिला था, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अभी कि 2 is less than 0, no, condition is false। if condition false है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ये वाला जो पार्ट है वो क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इस वाले पार्ट में कैलकुलेट करने के लिए x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, बढ़नी ही वाली है, लेकिन y की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी 1 से। इसलिए यहाँ पे देखो x की वैल्यू भी बढ़ गई है एंड y की वैल्यू भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। आया समझ में। तो फिर से यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं p, जैसे p था 2 प्लस 2 इन, यहाँ पे आपका x भी क्या होने वाला है, काउंट होने वाला है, बढ़ने वाला है, एंड y भी आपका क्या करने वाला है, बढ़ने वाला है। और हम लोग यहाँ पे क्या वैल्यू का मिलने वाली है, न्यू वैल्यू, दैट इज पीके की हम लोगों को न्यू वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो होगी पीके इज इक्वल टू, पीके क्या आया हम लोगों का, 1, राइट, 1 आया, प्लस 2 dy माइनस 2 dx, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 आया, प्लस यहाँ पे 2, तो आपका dy क्या है, 5 माइनस
dx क्या है आपका 9। ओके, तो इसका आंसर क्या आता है आपका -8 आता है। ओके, कैलकुलेशन किया तो कितना आता है -8। ये देखो आ गया। सो अगर -8 आता है तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी x की वैल्यू तो बढ़ेगी लेकिन y की वैल्यू बढ़ने वाली है क्या, नहीं। तो ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, रफ वर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए ये पूरा डिपेंड है आपके। नेक्स्ट वन इज आप एल्गोरिदम मेथड फॉलो करनी सॉरी पहली वाली प्रोग्राम या टू इम्प्लीमेंट अ प्रेजेंट लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम। तो यहाँ पे देखो पहले सारे हेडर्स फाइल्स लिखे हैं stdio conio graphics.h एंड math.h। ओके, वॉइड मेन जहाँ से आपका प्रोग्राम मेन फंक्शन क्या होगा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या किया है, फ्लोट वैल्यूज लिखे हैं, सारे वेरिएबल्स लिखे हैं। ओके, उसके बाद इनिशिएट किया है आपका ग्राफिक्स ड्राइवर एंड ग्राफिक्स मोड। ओके, उसके बाद अगर आपके यहाँ पे टर्बो C3 इंस्टॉल है तो आपको यहाँ पे टर्बो C3 लिखना है। ओके, उसके बाद प्रिंटफ करना है, एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y, और स्कैनफ करना है। स्कैनफ से क्या होगा, आपके आउटपुट स्क्रीन पे इनपुट मिलेगा x1 एंड y1 डालने के लिए। उसके बाद प्रिंटफ एंटर द वैल्यू ऑफ x2 एंड y2, सेम लाइक स्कैनफ किया है, एड्रेस ऑफ x2 एंड एड्रेस ऑफ y2। ओके, उसके बाद हम लोगों ने dx निकालने के लिए लिखा है dx इज इक्वल टू abs x2 माइनस x1 एंड dy इज इक्वल टू abs y2 माइनस y1। सेम एज एल्गोरिदम में जो स्टेटमेंट यूज़ किए वही स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ किए हैं। बाद में x1 x इज इक्वल टू x1 स्टार्टिंग पॉइंट लिखे हैं एंड y इज इक्वल टू y1 जो क्या होंगे पहले पर। नेक्स्ट हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, पहला इनिशियल डिसीजन, इसलिए आई को पहले क्या किया, इनिशियलाइज किया 2 into dy 1 से माइनस। नाउ डू व्हाट डू, सो पुट पिक्सल। तो फर्स्ट x एंड y का पुट पिक्सल यहाँ पे क्या होने वाला है, पॉइंट डिस्प्ले होने वाला है आपके आउटपुट स्क्रीन पे। ओके, देन वाइल कंडीशन यूज की है। अभी यहाँ पे देखो दोनों भी कंडीशन यहाँ पे क्या किए हैं, लिखे हुए हैं। ओके, थोड़ा सा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, चेंज है, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है, दोनों का सेम होता है। ओके, सो वाइल वाइल कंडीशन में लिखा है e ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। नहीं तो कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ये वाला पार्ट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। फॉल्स का मतलब क्या है, ई की कंडीशन आपकी क्या होगी, स्मॉल होगी, और 0 क्या होगा आपका, बड़ा होगा। तो एक्स वाला पार्ट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ओके, उसके बाद आई इंक्रीमेंट होने वाला है इटरेशन के लिए, और डिले फंक्शन दिया है आपकी लाइन थोड़े पॉइंट ड्रॉ करने के लिए। ओके, तो आप यहाँ पे 100 भी डाल सकते हो, DDM में हम लोगों ने डिले 100 दिया था। और उसके बाद जो लास्ट में है वो है आपका वाइल कंडीशन, कि हम लोग कब तक ये इटरेशन करने वाले हैं, उसके लिए dx लिखा हुआ है। ओके, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो पॉइंट हम लोग प्लॉट करना बंद कर देंगे। उसके बाद गेट ch फंक्शन एंड क्लोज ग्राफ फंक्शन। ओके, एंड फंक्शन फ्लो, यहाँ पे आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। नाउ एंटर द वैल्यू ऑफ x1 एंड y1, 100 डाला है एंड 200 डाला है। उसके बाद एंटर द वैल्यू ऑफ x2 एंड y2, तो आंसर यहाँ पे डाला है 200 एंड 400। ओके, और एंटर किया तो नाउ क्या एडवांटेज ऑफ प्लॉट हो जाएगी बाय यूजिंग द ब्रेसेनहेम लाइन एल्गोरिदम ड्राइंग एल्गोरिदम से। द परफॉर्मेंस ऑफ दिस एल्गोरिदम इज फास्टर। ओके, क्योंकि इंटीजर कैलकुलेशन होता है तो परफॉर्मेंस क्या है इसका, फास्ट है। और डिसएडवांटेज क्या है, तो ये सिंपल लाइन ड्रॉ करता है
बट इट इज नॉट मीन फॉर अ स्मूथ लाइन, स्मूथ लाइन नहीं आती है। ओके, तो ये इसके डिसएडवांटेज थे एंड एडवांटेज थे ब्रेसन लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। नाउ द क्वेश्चन, ये दोनों भी क्वेश्चन जो है ये MSBT के पेपर में आए हुए हैं, तो आप लोगों को सॉल्व करके देखना है, और जब भी अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो ऑनलाइन लेक्चर जब होता है तो मुझे बोलना है। ओके, तो ये सॉल्व करो क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।